हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, इसका मतलब कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और जो हम अब सीखने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 यानी 6.2 यानी 6.2 का है। इस वीडियो में या कहें कि इस चैप्टर में जो हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज और उसके गुण। पिछले वीडियो में चैप्टर 1 पूरा किया था। 6.1 6.1 ठीक है, 6.1 प्रश्नावली को। कक्षा 7वीं का ही है, पहले से ही चल रहा है। जो हमारा सवाल है, x का मान ज्ञात करके, ये जितना भी त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है हमें x का मान ज्ञात करके देना है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है। ये दिया हुआ है, इसमें नंबर वगैरह सब भरा हुआ है, देख लीजिए 70, 50 और x। इधर की साइड में सवाल हमारा है 70, 50 और x, यानी x की जगह क्या रहेगा। तो इसको निकालने के लिए बड़ा ही सादा सिंपल सा तरीका है। देखिए किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, सॉरी जो है पहले 70 डालते हैं, प्लस में 50 डालते हैं और इक्वल में x। समीकरण है सवाल, ठीक है। x यही रहेगा, 50 और 70 कितना होगा? 7, 5, बोलिए 7, 5। हाँ अरे आप ही से बोल रहा हूँ, जोड़ दीजिए। 7 और 5 कितना होगा? ऐसे नहीं जोड़ना तो वैसे जोड़ दो। 7 और 3 10, अदू 12, 1 2 0। x बराबर 120 हो गया। जोड़ने पर यही आ गया, हो गया। इसको बनाते हैं 65 प्लस 45 बराबर x। x का मान कितना है? x को यहीं रहने दो। 45 और 65 को जोड़ देना है। 5 5 10 की 0 1, 6 4 10 और 1 11। x बराबर 110। x बराबर 110। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सी वाला दिया हुआ है 30 प्लस 40 इक्वल x, अर्थात बराबर में x। 30 और 40 70 बराबर x। x का मान कितना है? 70। बड़ा ही सादा, सिंपल और अच्छा प्रश्न है। इसको करते हैं 16 माने से 60 प्लस फिर से 60 बराबर में x। बराबर में x से रहेगा। अब 6 6 12 होता है, एक 0 बैठा देते हैं और इसके आगे x लिख देते हैं हमारे समझने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 50 50, तो लिखते हैं 50 प्लस 50 इक्वल में x। सादा, सिंपल और आसान सा प्रश्न। अच्छा, कौन बताएगा इसको? 50 और 50 कितना होता है? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए 50 और 50 कितना होता है। टोटल कितना ही आएगा जरूर मुझे बताइएगा। मैं अभी लिख देता हूँ 100, क्योंकि आप टाइप करने में भी टाइम लगाते हैं और बताने में भी टाइम लगा रहे हैं। सादा सिंपल सा तो है। हम 7 क्लास का पढ़ रहे हैं तो क्या 50 माइनस प्लस नहीं आता है? जोड़ घटा होता आता ही होगा। यहाँ पर देखिए 30 60 लिखते हैं पहले, फिर 30 बराबर में x। 30 और 60, 30 और 60 9, यानी 90। 30 और 60 90। चैप्टर हमारा सवाल नंबर 1 पूरा कंप्लीट। पहला सवाल हमारा क्या हो गया? कंप्लीट, यानी पूरा हो गया, पूर्ण हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ये जो सवाल है इसी तरह बनेंगे या कोई और भी तरीका है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इसी तरह है, ठीक है, सही समझाया है, तो आप इसी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं यूट्यूब में, इसी चैनल के माध्यम से और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और कोई चैप्टर जानना है तो उसकी भी जानकारी आप आराम से ले सकते हैं इसी चैनल से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में।